स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सफ़र पे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ हारेला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो हारेला फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी उत्तराखंड। हारेला फेस्टिवल को उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये हारेला फेस्टिवल क्या है? हिंदू गॉड्स शिवा और पार्वती को खुश करने के लिए इसे मनाया जाता है और इसमें लोगों के द्वारा अपने घर को क्लीनिंग की जाती है। उसके बाद ग्रीनरी फूलों से सजाया जाता है। और साथ में कुछ फेस्टिवल्स हैं जिनकी हम रिवीजन कर लेते हैं। पोंगल फेस्टिवल को कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो तमिलनाडु में। ओनम को केरला में। बैसाखी जो पंजाब में मनाई जाती है। विशु केरला में। बिहू आसाम में। गंगौर फेस्टिवल राजस्थान में। नौखाई ओडिशा में। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो इम्पॉर्टेंट है नागालैंड में। लोसर को लद्दाख और सिक्किम दोनों जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये साथ में कुछ पिक्चर्स दी है, इसीलिए दिए है कि पिक्चर्स के साथ ये फेस्टिवल है जो याद हो जाते हैं कि कौन सी स्टेट में कैसा फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two among the Indian cricketers have been appointed as the captain and vice captain of the Indian T20 team for the upcoming series against Sri Lanka। तो ऐसे भारतीय क्रिकेटर कौन से हैं दो जिनको श्रीलंका के खिलाफ जो आने वाली अपकमिंग सीरीज़ है उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। इसमें कैप्टन कौन है? तो सूर्य कुमार यादव। कैप्टन कौन बनाया गया है? तो सूर्य कुमार यादव। और शुभमन गिल को वाइस कैप्टन के रूप में चुना गया है। दोनों को श्रीलंका के खिलाफ जो आने वाली T20 की टीम की सीरीज़ है उनके लिए इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक दैट इलिस्ट्रेट द स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो हाल ही में जो पुस्तक जारी की गई है उसका नाम क्या है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों को दोहराया गया है? तो ऐसी कौन सी बुक है जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी के जो भाषण है स्पीच हैं उसको दोहराया गया है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी विंग्स टू आवर होप्स। तो विंग्स टू आवर होप्स बुक का नाम है जिसमें राष्ट्रपति के स्पीच को दोहराया गया है। साथ में कुछ बुक्स की रिवीजन कर लेते हैं। डॉक्टर M.A. हसन की बुक कौन सी है? वॉर एंड वुमेन। पीयूष बैबली की गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म। पीयूष पांडे जी की बुक है जो रिसेंटली रिलीज की गई है, मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी। अल्पना केलावाला की बुक है अ फ्लाई ऑन द अरबी बॉल। बिल गेट्स की बुक है सोर्स कोड। और सलमान रश्दी की बुक है विक्ट्री सिटी एंड नाइफ। दोनों सलमान रश्दी की है। आलिया भट्ट के द्वारा एक रिसेंटली बुक को लॉन्च किया गया है द एडवेंचर्स ऑफ एड अ ममा एड फाइंड्स अ होम। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर KT पटनायक के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है कारगिल वॉर। और कारगिल ऑपरेशन इंडिया के द्वारा चलाया गया था जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी कश्मीर को लेकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज होस्टिंग द 9th वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप। तो जो 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन से देश के द्वारा की जाएगी? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी श्रीलंका। तो वुमेन्स जो क्रिकेट एशिया कप है वो श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया जाएगा। अब इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाएगा? एशिया कप है तो इसे एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलंबो श्रीलंका में है। और हेड कौन है? जे शाह। इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है। और ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ था उसे वेस्ट इंडीज़ और US के द्वारा होस्ट किया गया था और उसका भी 9th एडिशन था इस बार का। और इंडिया के द्वारा इसे जीता गया था साउथ अफ्रीका को हराकर। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह बने थे और प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ लॉन्च्ड द अस्मिता प्रोजेक्ट टू प्रिपेयर 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज। भारतीय भाषा में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ। यूजीसी और एजुकेशन मिनिस्ट्री दोनों के द्वारा इस जो परियोजना है इसको स्टार्ट किया गया है अस्मिता को, जिसमें भारतीय लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में 22,000 पुस्तकों को तैयार किया जाएगा ताकि जो इंडियन पीपल हैं जो अपनी लैंग्वेज में इसे रीड कर सकें। अस्मिता की फुल फॉर्म क्या है? Augmenting study materials in Indian language through translation and academic writing। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है कि इंडियंस लोग अपनी ही लैंग्वेज में बुक्स को रीड कर सकते हैं अस्मिता प्रोजेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर कौन बन चुका है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, डॉक्टर वी.के. पॉल, प्रोफेसर रामेश चंद्र, डॉक्टर बी.के. सरस्वत। तो ये तीनों को नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के बारे में देख सकते हैं। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसे 1 जनवरी 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके चेयरपर्सन कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी। और इसके फर्स्ट सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड एक्सटर्नल मिनिस्टर S जयशंकर इनैगोरेट इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र। तो विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा S जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये पहला विदेशी जन औषधि केंद्र है। तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, मॉरिशियस। हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं S जयशंकर, अब रिसेंटली ये मॉरिशियस का दौरा करने के लिए गए थे, तो वहीं पे इन्होंने पहला जो विदेशी जन औषधि केंद्र है उद्घाटन किया है। मॉरिशियस को देख सकते हैं आप मैप में, और मॉरिशियस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। और करेंसी क्या है? मॉरिशियन रुपये है। प्रेसिडेंट कौन है? पृथ्वी सिंह रूपन। और PM कौन है? प्रविंद जुगनाथ। और साथ में जन औषधि दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 7 मार्च को। और इस बार का थीम क्या है इसका? नीड फॉर जेनरिक मेडिसिन्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है। 18 जुलाई को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि नेल्सन मंडेला का जो बर्थ है, जन्म है, वो 18 जुलाई 1918 में हुआ था। और इन्हें फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में एज अ प्रेसिडेंट चुने गए थे। इन्हें 1993 में 1993 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और सेकंड फॉरेनर हुए हैं जिन्हें भारत का जो भारत रत्न अवार्ड है वो दिया गया था 1919 में। 1990 में भारत रत्न दिया गया था नेल्सन मंडेला को। और ये 2 फॉरेनर थे, 2 विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। एक तो नेल्सन मंडेला थी और दूसरे कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्हें 1987 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ये दोनों ही विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर MotoGP इन इंडिया। भारत में MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शिखर धवन। तो शिखर धवन को MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब ये MotoGP क्या है? ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेस, एक बाइक के ऊपर जो रेस होती है, मोटरसाइकिल की रेस होती है, उसे क्या कहा जाता है? MotoGP। और इसका ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ट्रस्ट रिसीव्ड द बेस्ट चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2024 एट ग्लोबल CSR सस्टेनेबिलिटी एंड ESG अवार्ड 2024। तो ग्लोबल CSR की फुल फॉर्म क्या है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ESG की फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ये दोनों अवार्ड्स कौन सी ट्रस्ट जो हमारी जो कौन सी इनिशिएटिव है जिसको ये दोनों अवार्ड्स दिए गए हैं? तो ये कौन सी है? आंसर क्या होगा? श्री कुरुम्बा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑप्शन बी। श्री कुरुम्बा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसे इस अवार्ड से नवाजा गया है। CSR ESG अवार्ड क्या होते हैं? इसमें बिजनेस के रिलेटेड होते हैं, जैसे कंपनीज़ के द्वारा बिजनेस किया जाता है तो उसमें जो जॉब्स तो प्रोवाइड की ही जाती है, एनवायरमेंटल का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी का डैमेज ना हो और अच्छे से जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें बेनिफिट हो। तो ऐसी कौन सी ये हमारी जो ट्रस्ट थी, ऐसी कौन सी इनिशिएटिव थी, बन चुकी थी यो श्री कुरुम्बा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉरकास्टेड एनुअल मेडियन GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फिजिकल ईयर 2024-25 अकॉर्डिंग टू फिक्की। तो फिक्की के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित वार्षिक औसत GDP कितनी रहने वाली है? GDP की दर कितनी रहेगी? तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी 7.0%। तो कितनी दर रहेगी? 7.0%। अब GDP क्या होती है? GDP में कैलकुलेट किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट को, ठीक है, किसको किया जाता है? फाइनल प्रोडक्ट को। GDP किसी भी देश की उनकी एक जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, उसके अकॉर्डिंग इसे देखा जाता है। जैसे किसी भी देश में जो प्रोडक्ट बनते हैं, फैक्ट्रीज़ लगती है, उसमें जितने प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट तैयार होने के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ही GDP का अनुमान लगाया जाता है। और GDP जितना ज़्यादा किसी देश में से एक्सपोर्ट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जितना ज़्यादा भारत एक्सपोर्ट करेगा दूसरे देशों को, उतनी ज़्यादा GDP ग्रोथ रेट है जो भारत की अच्छी होगी, उतना ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा, उतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था सही रहेगी। और जब जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, और जितना ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है उसमें क्या होता है? GDP ग्रोथ रेट कम हो जाती है। अब GDP ग्रोथ रेट में अगर हम अपने ही भारत में, अपने ही देश में बनी हुई वस्तुओं को यूज़ करेंगे तो उसमें भी क्या होगा? हमारे GDP ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये है हमारे देश की जो इस बार की 24-25 वाले ईयर की जो GDP ग्रोथ रेट है, फिक्की के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि 7.0% दर की रहेगी। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।